नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्ष 2022 की जनवरी से लेकर जून तक की यानी कि 6 महीने की करंट अफेयर पर, जिसमें कई महत्वपूर्ण करंट अफेयर जैसे राजस्थान बजट 2022-23 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वन रिपोर्ट 2021 को भी हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। पद्म पुरस्कार 2022, नारी शक्ति सम्मान 2020-21, साहित्य अकादमी पुरस्कार, एल रूट सर्वर वाला पहला राज्य कौन बनाए, और इन्हीं के समान अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आने वाली कई महत्वपूर्ण एग्जामों जैसे लैब असिस्टेंट, वीडियो मेंस और इसके बाद की भी कई एग्जाम RAS, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। इसलिए वीडियो को आप एकदम अंत तक देखिए ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आपसे ना छूटे। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो की PDF फाइल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करनी है। हाल ही में हमने अपनी वेबसाइट quickstudy.com लॉन्च की है, जहां पर जाकर आप फ्री ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। आपको जस्ट वेबसाइट पे जाना, ये देखिए ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आपको जिस भी महीने की टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और स्टार्ट बटन दबा के आप शुरू कर सकते हैं। और टेस्ट देने के बाद फिनिश करके आप अपना स्कोर जा सकते हैं कि आप कितना स्कोर आया है और कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। इससे आप अपनी करंट अफेयर और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 4 जून से 13 जून 2022 के मध्य आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राजस्थान कौन से स्थान पर रहा इसमें? ऑप्शन बी 10वें स्थान पर। दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान ने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 8 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 15 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। राजस्थान की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। इससे पहले राजस्थान का 11वां स्थान था, इस बार ये 10वां स्थान हो गया है और कुल 32 पदक प्राप्त किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये, ध्यान रखना है। इसमें हरियाणा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों ध्यान रखना है, ये 2021 के खेलो इंडिया गेम्स हैं जो 2022 में हुए हैं, क्योंकि 2021 के जो गेम्स थे वो पोस्टपोन हो गए थे कोरोना कारण। इन्हें हाल में आयोजित किया गया है और जो 2022 के हैं वो भोपाल मध्य प्रदेश में होने हैं, अभी हुए नहीं है, वो होने हैं। और ध्यान रखना, ये जगह पंचकुला हरियाणा, यहाँ पे आयोजित किए गए थे। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 7 जून 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इसमें राजस्थान का स्थान है। तो इसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए 10वां स्थान। तो ध्यान रखना है कि ये जो 7 जून 2022 यानी विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI महत्वपूर्ण संस्था ये का चौथा राज्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया और इसमें राजस्थान को 50.5 अंकों के साथ 10वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है। और इसमें जो पहला स्थान है वो तमिलनाडु राज्य को प्राप्त हुआ है, ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 10 से 11 जून 2022 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदेश के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ पेपर अवार्ड के लिए चुना गया है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये कौन है ये व्यक्ति? ऑप्शन ए संदीप वर्मा जी को। दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान रोडवेज के CMD संदीप वर्मा को सर्वश्रेष्ठ पेपर अवार्ड के लिए चुना गया है। अभी हाल में ही काफ़ी न्यूज में था ये, तो ध्यान रखना है। इन्हें यह पुरस्कार सार्वजनिक खरीद और आपूर्ति श्रृंखला 2022 में डेटा एनालिस्ट के लिए दिया गया है। हाल ही में पद्म पुरस्कार 2022 से राजस्थान के कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी 5 व्यक्तियों को। दोस्तों हाल ही में 26 जनवरी को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसके अनुसार राजस्थान के 2 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। काफ़ी समय बाद राजस्थान के 2 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। आइए देखते हैं कौन कौन है ये। पहले हैं राजीव महर्षि जी, जिन्हें सिविल सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध जयपुर जिले से है। दोस्तों राजीव महर्षि जी 1978 बैच के IAS ऑफिसर है और भारत के 13वें नंबर के ये कैग रह चुके हैं, यानी कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक।
और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में बोर्ड ऑफ ऑडिटर भी रह चुके हैं। अगले हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण देवेंद्र झाझरिया जी, जिन्हें खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध चुरू जिले से है। दोस्तों देवेंद्र झाझरिया जी 2004 और 2016 पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और अभी हाल में ही पैरा ओलंपिक 2020 में इन्होंने सिल्वर पदक प्राप्त किया है। इन्हें कई महत्वपूर्ण अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड प्रमुख हैं। अब देखते हैं हम पद्मश्री पुरस्कार। 3 व्यक्तियों को इस बार पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पहले हैं में चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, जिन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध सिरोही जिले से है। दोस्तों चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी दूरदर्शन के लिए चाणक्य और मृत्युंजय जैसे प्रसिद्ध सीरियल बना चुके हैं और पिंजर फिल्म के निर्माण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगली हैं अवनी लेखरा जी, जिन्हें खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध जयपुर जिले से है। दोस्तों अवनी लेखरा जी ने पैरा ओलंपिक 2020 में 2 पदक प्राप्त किए हैं। एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। अगले हैं रामदयाल शर्मा जी, जिन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध भरतपुर जिले से है। दोस्तों रामदयाल शर्मा जी नौटंकी कला के बेहतरीन कलाकार हैं। दोस्तों यदि पूरे देश भर की बात की जाए तो 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पद्म पुरस्कारों की ये संख्या याद रखनी है, एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है। आइए आगे चलते हैं। 8 मार्च 2022 को राजस्थान की किस महिला को नारी शक्ति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन बी बैतुल बेगम। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आइए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 29 हस्तियों को वर्ष 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2020 के जो पुरस्कार थे उन्हें कोरोना कारण पोस्टपोन कर दिया गया था, इसलिए उन्हें 2021 के साथ ही दिया गया है। इनमें राजस्थान जयपुर की, दोस्तों ध्यान रखना है, बतुल बेगम है जयपुर की। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कि मांड और भजन लोकगीत गायिका बैतुल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से, दोस्तों ध्यान रखना है 20 और 21 के एक साथ दिए गए हैं, लेकिन इन्हें 2021 वाला पुरस्कार प्रदान किया गया है। और दोस्तों उन्हें यह पुरस्कार भारतीय लोक संगीत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए दिया गया है। इससे पहले बाड़मेर की रूमा देवी, एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन आया था, बाड़मेर की रूमा देवी जी को नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये वाला फैक्ट भी। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में देश का कौन सा राज्य एल रूट व्यवस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन सी राजस्थान। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है। इस सर्वर को राज्य सरकार द्वारा इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर यानी कि ICANN, इसको शॉर्ट में नाम है इसका ICANN, के साथ मिलकर स्थापित किया गया है। दोस्तों इस सर्वर स्थापित होने से क्या होगा? राजस्थान का जो पर्सनल सर्वर स्थापित हो गया है, यानी कि जो ICANN रूट सर्वर स्थापित हो गया है राजस्थान का, ICANN रूट सर्वर, इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है कि इसके होने से राजस्थान अब डोमेन नेम के लिए, जो डोमेन नेम के लिए इंटरनेट के लिए जरूरी होता है डोमेन नेम, तो इस डोमेन नेम सिस्टम के लिए राजस्थान अब किसी रूट सर्वर पर डिपेंड नहीं रहा है, उसका एक खुद का एक रूट सर्वर बन गया है। और अब इससे होगा क्या कि यदि पूरे भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, पूरे भारत में, मतलब उसका कोई भी कारण हो, यानी कि टेक्निकल ग्लिच हो गया हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो गई हो, उसके कारण पूरे भारत का इंटरनेट यदि पूरा डिस्टर्ब हो गया हो, तो भी राजस्थान का इंटरनेट चलता रहेगा हाई स्पीड के साथ। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना है। ये संस्था कौन है? ICANN के साथ, ICANN के साथ मिलकर स्थापित किया है राजस्थान ने अपना खुद का एक सर्वर। आगे चलते हैं। मार्च 2022 में राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? तो किसे मनोनीत किया गया है इसका अध्यक्ष? ऑप्शन सी राम लोभाया जी को। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि काफी लंबे समय बाद नए जिलों के गठन के लिए किसी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके साथ साथ हमें जो लेटेस्ट जिले बने राजस्थान के वो भी याद रखने हैं,
सबसे लेटेस्ट जिला बना है राजस्थान में वो है प्रतापगढ़। ये राजस्थान का 33वां जिला है और ये 2008 में बना था। और ये जिला उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ इन तीनों जिलों से अलग करके बनाया गया था। दूसरा जो लेटेस्ट जिला है 32वां जिला वो है करौली। ये राजस्थान का 32वां जिला था और ये 1997 में, दोस्तों ईयर याद रखना है जिलों का, एग्जाम में अभी हाल में कुछ एग्जाम में पूछा गया है। ये बना था प्रतापगढ़ 2008 में और ये 1997 में बना था और ये जिला सवाई माधोपुर से अलग होकर बना था। तो ये दोनों जो लेटेस्ट जिले हैं वो याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। देश में वर्ष 2021-22 के दौरान ग्रामीण इलाकों में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में प्रदेश का कौन सा जिला द्वितीय स्थान पर रहा? तो ये कौन सा जिला द्वितीय स्थान पर रहा है राजस्थान का पूरे देश भर में? ऑप्शन सी बाड़मेर। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है। बाड़मेर द्वितीय स्थान पर और तृतीय स्थान पर रहा है पूरे देश भर में नागौर। और यदि प्रथम स्थान की बात की जाए तो वो है उड़ीसा का गंजाम जिला। तो ये तीनों फैक्ट ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस व्यक्ति को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन व्यक्ति हैं? ऑप्शन बी गाजी खान बरना। दोस्तों ध्यान रखना है, जो गाजी खान बरना है ये जैसलमेर के हैं और जैसलमेर के लोक गायक व खड़ताल वादक, ये भी ध्यान रखना है, लोक गायक और खड़ताल वादक है। गाजी खान बरना को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रेहाना रियान चिश्ती जी को। दोस्तों हर 3 साल में नियुक्ति होती है, तो इस साल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है, इसलिए इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 15 मई 1999 में। दोस्तों ये डेट और ये साल दोनों याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसकी जो स्थापना हुई है वो ये राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 में। तो ये भी ध्यान रखना है हमें, ये एक्ट भी 1999 में आया था और इसकी स्थापना भी 15 मई 1999 में हुई है। इसकी ये पहली अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थी कांथा कथूरिया जी, ये ध्यान रखना है। और इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं और इसका कार्यकाल होता है 3 साल का। इसका मुख्यालय ध्यान रखना है, ये जयपुर में है। और यदि राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की जाए तो उसकी अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी। ध्यान रखना है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो 1992 में उसकी स्थापना हुई थी। और किस एक्ट के थ्रू? वो एक्ट था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। तो ध्यान रखना है, जो एक्ट था वो 1990 में आया था और इसकी स्थापना 1992 में हुई। दोस्तों ये सारे जो ईयर हैं वो ध्यान रखने हमें कब कौन सा है, इससे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। RAS और जो और अन्य एग्जाम हैं उनमें कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। आइए आगे चलते हैं। आइए अब हम देखते हैं वन रिपोर्ट 2021 जो कि आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो ये किस जिले में है? ऑप्शन ए उदयपुर जिले में। दोस्तों ध्यान रखना है, उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला भी है और इसके साथ साथ सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला भी उदयपुर ही है। आगे चलते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम वन रिपोर्ट 2021 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान का कुल या अभिलेखित वन क्षेत्र 32,863 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्र का 9.60% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तथा भारत के कुल वन क्षेत्र का 4.23% है, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। राज्य का जो वन क्षेत्र है उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। इनमें सुरक्षित क्षेत्र सर्वाधिक है 56%। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। दोस्तों इस मैप को देखिए आप, उदयपुर पे आइए। उदयपुर जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला भी है और इसके साथ साथ सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला भी है। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। यदि न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला बात करें तो ये है चुरू। दोस्तों RAS 2021 में क्वेश्चन आया था न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला,
तो ये है जोधपुर। कई बच्चे इसको जैसलमेर करके आए थे, लेकिन ये है जोधपुर, न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला। दोस्तों अब देखते हैं हम क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाले जिले कौन कौन से हैं। तो इनमें उदयपुर पहले स्थान पर है, हमने हाल ही में देखा, अलवर दूसरे स्थान पर और प्रतापगढ़ तीसरे स्थान पर। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले देखें तो उदयपुर पहले स्थान पर, प्रतापगढ़ दूसरे स्थान पर और सिरोही है इसमें तीसरे स्थान पर। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले देखें तो ये है चुरू, हमने हाल में देखा, हनुमानगढ़ दूसरे स्थान पर और जोधपुर है इसमें तीसरे स्थान पर। दोस्तों न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले देखें तो जोधपुर, जो कि हाल में ही RAS 2021 में पूछा जा चुका है, चुरू इसमें दूसरे स्थान पर है और जैसलमेर इसमें तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले जो कि RAS 2021 में नई जानकारी सामने आई है, तो वो क्या है, अजमेर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में, पाली दूसरे स्थान पर है और बीकानेर इसमें तीसरे स्थान पर है। दोस्तों यदि 2019 से तुलना करें, इस टेबल को देखिए आप, यदि 2019 से तुलना करें 2021 की, तो पहले एरिया था, वनावरण था 16,629 वर्ग किलोमीटर, जो कि वनावरण अब हो गया है 16,654 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वनावरण में। वृक्षावरण की बात की जाए तो ये 8,112 से अब हो गया है 8,733 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है वृक्षावरण में। कुल जो वनावरण और वृक्षावरण है वो है 25,387 वर्ग किलोमीटर, यानी कि राज्य के क्षेत्र का 7.41%। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये 7.41% ही हुआ वनावरण और वृक्षावरण मिला के, तो कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 32,000 कैसे हो गया। दोस्तों जो वन क्षेत्र होता है उसमें 3 चीजें होती हैं। पहला होता है उसमें वन आवरण, दूसरा होता है उसमें वृक्ष आवरण और तीसरी एक चीज होती है कि सरकार द्वारा जो खाली जमीन छोड़ी जाती है वन क्षेत्र के लिए, जो रिजर्व की जाती है, उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। हालांकि वहां चाहे पेड़ हो चाहे मत हो, लेकिन उस क्षेत्र को भी इसमें वन क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, जो कि हमारा कितना है 32,863 वर्ग किलोमीटर। तो इन तीनों को मिला के ये एरिया बनता है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होना। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं वन रिपोर्ट 2021 पर आधारित कुछ प्रश्नों को। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है, तो ये कितना है, ऑप्शन बी 32,863 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये कितना प्रतिशत है, ऑप्शन सी 9.60%। दोस्तों ध्यान रखना है राजस्थान का कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 32,863 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 9.60% तथा भारत के कुल क्षेत्र का 4.23% है। अगला प्रश्न है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक हैं, तो किस प्रकार के वन सर्वाधिक हैं, ऑप्शन बी सुरक्षित वन। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखना है कौन सी प्रकार का वन सर्वाधिक है, सुरक्षित। 16 मई 2022 को अधिसूचित 52 टाइगर रिजर्व रामगढ़ बिजधारी अभयारण्य कितने जिलों में फैला हुआ है, तो ये कितने जिलों में फैला हुआ है, ऑप्शन बी 2 जिलों में। कौन कौन से हैं 2 जिले, ये हैं भीलवाड़ा और बूंदी। भीलवाड़ा और बूंदी में रामगढ़ बिजधारी अभयारण्य फैला हुआ है। वर्तमान स्थिति क्या हो गई है राजस्थान की, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्यजीवी अभयारण्य, 16 कंजर्वेशन रिजर्व और 4 टाइगर प्रोजेक्ट या टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है 22 मई 2022 को लोकार्पित आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व किस जिले में स्थित है, तो ये किस जिले में स्थित है, ऑप्शन ए जयपुर। ध्यान रखना है आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है 16 मई 2022 राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को सामाजिक सहयोग देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है, तो ये कौन सी योजना है, ऑप्शन ए राजस्थान निक्षय संबल योजना। इंपॉर्टेंट योजना दोस्तों याद रखनी है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? ऑप्शन बी अभिनव शर्मा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो ध्यान रखना है। 15 मई 2022 को ब्राजील में आयोजित हुए ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में, ध्यान रखना है खेल का नाम बैडमिंटन में, अभिनव ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य सहित कुल 3 पदक हासिल किए हैं। और ये कहाँ के हैं? अभिनव शर्मा जयपुर के निवासी हैं। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। इनका स्थान ये कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। 3 पदक हासिल किए हैं और बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में इन्होंने भाग लिया है। एग्जाम की दृष्टि से ये सभी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 29 मई 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई है? तो ये कौन से खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों आप सब जानते हैं कि पहले केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च जो पुरस्कार था खेल में वो था राजीव गांधी, लेकिन उसका नाम चेंज करके कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार है तो वापस से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को शुरू किया गया है, तो ये ध्यान रखना है इसको। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान 10 गीगावाट सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, 12 मई 2022 को प्रदेश के पहले वर्ल्ड पार्क का लोकार्पण किस जिले में किया गया है? तो ये किस जिले में किया गया है? ऑप्शन सी उदयपुर जिले में। दोस्तों ध्यान रखना है, उदयपुर जिले में राजस्थान का पहला बर्ड पार्क का लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने वाला पहला राज्य बना है? तो हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान की साक्षात्कार प्रावधान वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में साक्षात्कार का अधिकतम वेटेज अब कितना होगा? तो अब ये वेटेज कितना कर दिया है साक्षात्कार का? ऑप्शन बी 10%। 10% मैक्सिमम वेटेज कर दिया है। और कई एग्जाम ऐसी हैं जिनमें नियमों में परिवर्तन करके साक्षात्कार को खत्म कर दिया गया है, जैसे सेंटर में भी किया गया है, उसी तरह राजस्थान में भी ऐसा कर दिया गया है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले पहले लोक कलाकार बन गए हैं। तो ये कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए मामे खान। मामे खान कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले पहले लोक कलाकार बने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, 3 अप्रैल 2022 को किस महिला क्रिकेटर को सीनियर वर्ग में सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए सोनल कलाल। दोस्तों ध्यान रखना है, 3 अप्रैल 2022 को तीसरे सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड से प्रदेश की 2 महिला क्रिकेटरों को सम्मानित किया गया है। इसमें सीनियर वर्ग में सोनल कलाल है और जूनियर वर्ग में है अनाया गर्ग। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, 25 अप्रैल 2022 को प्रदेश का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले के अंतर्गत घोषित किया गया है? तो ये कौन सा जिला है जहां राजस्थान का नया कंजर्वेशन रिजर्व बना है? ऑप्शन सी जालौर जिला। दोस्तों ध्यान रखना है, 25 अप्रैल 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा जालौर जिले की, ये तहसील ध्यान रखनी है, चितलवाना तहसील की खेजडियाली ग्राम पंचायत के राजस्व गांव रणखार को राजस्थान का 16वां वन्यजीव कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। ध्यान रखना है, राजस्थान में अब 16 वन्यजीव कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस व्यक्ति को राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन बी माधुराम। ध्यान रखना है दोस्तों, उद्योग रत्न पुरस्कारों का हाल ही में वितरण किया गया,
जिसमें बुनकर रत्न पुरस्कार दिया गया है माधुराम को, जो कि पोकरण जैसलमेर जिले के हैं। दूसरा पुरस्कार मिला है हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, ये दिया गया है श्री रामस्वरूप शर्मा जी को, जो कि जयपुर के हैं। और उत्कृष्ट महिला उद्यमी सूक्ष्म श्रेणी में पुरस्कार मिला है प्रियंका गोयल को, जो कि हैं जयपुर जिले की। दोस्तों प्रत्येक विजेता को इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश की किस महिला ने कजाकिस्तान के अलमाटी में चल रही WW रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन महिला है? ऑप्शन सी सरिता मोर। दोस्तों ध्यान रखना है, ये गंगानगर की रहने वाली है और कजाकिस्तान के अलमाटी में चल रही WW रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। आगे चलते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न पर जाने से पहले हम राजस्थान बजट 2022-23 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखना है, ये बजट 23 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया था विधानसभा में। ये डेट ध्यान रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। इसके आंकड़े कुछ इस प्रकार है। कुल अनुमानित व्यय वो है 2,50,747 करोड़ रुपए। कुल राजस्व प्राप्तियां हैं 2,14,977 करोड़ 23 लाख रुपए। राजस्व व्यय ये है 2,38,465 करोड़ 79 लाख रुपए। राजस्व घाटा है इस बार 23,488 करोड़ 56 लाख रुपए। और राजकोषीय घाटा है 58,211 करोड़ 55 लाख रुपए। तो ये आंकड़े भी ध्यान रखने हैं, एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। दोस्तों इस योजना के जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं वो इस प्रकार है। चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? ये कर दिया गया है 10 लाख रुपए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसकी। जयपुर और जोधपुर में, ध्यान रखना है, जयपुर और जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी जयपुर में। टोंक में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम की स्थापना की जाएगी। जोधपुर में 15 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 200-200 करोड़ की लागत से राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स की स्थापना की जाएगी। SC/ST विकास कोष की राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो प्रत्येक को 500-500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आगे है धौलपुर व उदयपुर में 650 करोड़ रुपए की लागत से 400-400 kV ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। जयपुर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, जयपुर में ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाएगा। जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की जाएगी। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में पर्यटन हेतु बागड़ टूरिस्ट सर्किट स्थापित किया जाएगा। और अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि अब 2,000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5,000 करोड़ रुपए। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आइए अब इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। इनमें पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बीमा राशि बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? तो ये कितनी कर दी गई है? पहले 5 लाख थी, तो इसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 10 लाख रुपए। दोस्तों ध्यान रखना है, प्रदेशवासियों को बीमारियों के भारी भरकम खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 मई 2021, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है ये, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। दोस्तों अभी कुछ समय पहले RAS और अन्य एग्जाम में भी ये राशि कई बार पूछी गई थी, तो अभी ये 10 लाख जो बढ़ाकर की गई है उससे भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है और ये डेट भी हमें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन ए 5,000 करोड़ रुपए। दोस्तों ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2022 को, ये डेट ध्यान रखनी है,
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने की थी और इस योजना के अंतर्गत किसानों को दुर्घटना होने पर 5,000 से 2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दोस्तों ये ध्यान रखना है, राशि कितनी है? 5,000 से 2 लाख। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना की राशि 2,000 करोड़ से बढ़ाकर अब इसमें 5,000 करोड़ कर दी गई है। तो ये राशि याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5,000 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में की गई है? ऑप्शन ए जयपुर जिले में। जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में की गई है? ऑप्शन बी जयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन सी जोधपुर जिला। ध्यान रखना है, जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में एजुकेशन हब स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में की गई है? ऑप्शन बी जयपुर जिले में एजुकेशन हब स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किन जिलों में आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये कौन से जिले हैं? 2। ऑप्शन ए जयपुर और जोधपुर में। ध्यान रखना है, जयपुर और जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के कितने जिलों में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कितने जिले हैं ये? ऑप्शन बी 3 जिलों में। 3 जिलों में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किन जिलों में 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कौन कौन से जिले हैं? ये हैं धौलपुर और उदयपुर। ध्यान रखना है, धौलपुर और उदयपुर में 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के कितने जिलों में बॉटनिकल गार्डन बनाने की घोषणा की गई है? तो कितने जिले हैं ऐसे? ऑप्शन ए 6 जिलों। 6 जिलों में बॉटनिकल गार्डन स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किन जिलों में बागड़ टूरिस्ट सर्किट बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कौन कौन से जिले हैं? ये हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ध्यान रखना है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बागड़ टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन ए जयपुर। जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 24 अप्रैल से 3 मई 2022 के मध्य आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने पुरुषों की कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन सा विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए कोटा विश्वविद्यालय। दोस्तों ध्यान रखना है, 3 मई 2022 को बेंगलुरु में आयोजित हुआ था ये। इसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में पुरुषों की कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में कोटा विश्वविद्यालय ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ये भी ध्यान रखना है, कौन से विश्वविद्यालय को हराया है? चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना, दोस्तों नई योजना है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत कब से की गई? डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी नई योजना की डेट हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 1 मई 2022 को। दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें क्या प्रावधान है? बीमित परिवार के सदस्य तथा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ पैर आंख की स्थायी पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर 5 लाख रुपए तक का आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य सौर ऊर्जा क्षमता में शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है?
ऑप्शन सी राजस्थान। तो दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान 10,506 मेगावाट क्षमता के साथ ये पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर इसमें कर्नाटक है और तीसरे स्थान पर इसमें गुजरात है। तो ये फैक्ट ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 29 अगस्त से 2 अक्टूबर 2022, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। 29 अगस्त से 2 अक्टूबर 2022 के मध्य होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में किस खेल को शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें किस खेल को शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए कुश्ती को। दोस्तों इसमें कौन कौन से खेल शामिल हैं देख लेते हैं। ध्यान रखना सबसे पहले तो ये 29 अगस्त 2022 से और 2 अक्टूबर 2022 तक ये खेल आयोजित किए जाएंगे और इन खेलों में 6 खेल शामिल है, कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो और हॉकी। ये 6 खेल इसमें शामिल है, ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राजस्थान उच्च न्यायालय के 38वें, ध्यान रखना है नंबर, 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चयनित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन बी न्यायाधीश SS शिंदे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान रखना। आगे चल। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए उषा शर्मा। उषा शर्मा को प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और इनसे पहले मुख्य सचिव थे निरंजन आर्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी गौरी महेश्वरी। दोस्तों ध्यान रखना है, गौरी महेश्वरी 13 वर्ष की कैलीग्राफी टीचर हैं। गौरी को यह पुरस्कार कला व संस्कृति के क्षेत्र में दिया गया है और इनका संबंध अजमेर जिले से है। अगला प्रश्न है, 30 दिसंबर 2021 को राजस्थानी भाषा के लिए किसे वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए मिठेश निर्मोही। दोस्तों ध्यान रखना है, वर्ष 2021 के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिठेश निर्मोही को, जो कि जोधपुर के हैं, को उनकी कविता संग्रह मुक्ति के लिए दिया जाएगा। और इससे पहले 2020 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, पुराना भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, साहित्य अकादमी अवार्ड भंवर सिंह सामौर को उनकी कृति संस्कृति री सनातन दीठ के लिए दिया गया था। तो ये दोनों ही साल के याद करके जाने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन बी राजस्थान राज्य है। दोस्तों ध्यान रखना है, सौभाग्य योजना या प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना घरों को बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से सितंबर 2017 में ये शुरू की गई थी और इस योजना में जो सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर पहुंच गया है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 14 फरवरी 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय कुमार श्रोत्रिय को। दोस्तों ध्यान रखना है कि इससे पहले जो RPSC के अध्यक्ष थे वो थे भूपेंद्र सिंह यादव जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन सी बैडमिंटन। दोस्तों ध्यान रखना है, कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से है और इनका संबंध जयपुर जिले से है। दोस्तों इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पिछले साल टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में इन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और उसके बाद इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 10 मार्च 2022 को आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद में प्रदेश के किस व्यक्ति को द्वितीय स्थान पर सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए सिद्धार्थ जोशी जी को। दोस्तों ध्यान रखना है, 10 मार्च 2022 को आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद में डूंगरपुर जिले के सिद्धार्थ जोशी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में वितरित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्यों में राजस्थान को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसमें राजस्थान को किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन बी द्वितीय स्थान पर। दोस्तों ध्यान रखना है, 29 मार्च 2022 को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान को दूसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें प्रथम पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को, द्वितीय राजस्थान को और तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है तमिलनाडु को। ये फैक्ट भी हमें ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 20 से 25 मार्च 2022 को आयोजित राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी? ऑप्शन ए सुखवीर सिंह जी को। दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान में जो ये प्रतियोगिता है 19 साल बाद इसमें राजस्थान को रजत पदक मिला है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2022 को इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान राशि 12 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कितनी कर दी गई है? ऑप्शन बी 17 रुपये। दोस्तों ध्यान रखना है, राज्य का कोई भी नागरिक भूखा न सो सके, इसके लिए 20 अगस्त 2020 को इस योजना को लॉन्च किया गया था और इस योजना के तहत 8 रुपये में भरपेट खाना देने की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान से सोने के भंडार मिले हैं? तो ये कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी तलाई ग्राम भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर संविधान पार्क का शिलान्यास राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ऑप्शन ए राजभवन जयपुर। दोस्तों राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये कहाँ की जाएगी? ऑप्शन बी दौसा। दौसा जिले में एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, 28 जनवरी 2022 को राजस्थान के किस जिले से पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो किस जिले से किया गया है? ऑप्शन ए प्रतापगढ़ जिले से। अगला प्रश्न है, 10 फरवरी 2022 से युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन बी चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। अगला प्रश्न है, 8 जनवरी 2022 को राजस्थान के किस व्यक्ति को पंजाब पुलिस का डीजीपी बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है पंजाब पुलिस का डीजीपी? ऑप्शन सी वीरेश कुमार भावरा को। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत राजस्थान के किस ग्राम का चयन किया गया है? तो किस ग्राम का चयन किया गया है हाल में? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत भटेरी जयपुर को। अगला प्रश्न है, 28 जनवरी 2022 को राजस्थान उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई? तो किस पोर्टल की शुरुआत की गई? ऑप्शन सी ई दाखिल पोर्टल। अगला प्रश्न है, प्रदेश में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हाल ही में किस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है? तो ये कौन सा बोर्ड है? ऑप्शन ए राजस्थान कृषि उद्योग विकास बोर्ड। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये याद करके जाना है। अगला प्रश्न है, 6 जनवरी 2022 को दिवंगत रामेश्वर चौधरी कौन थे? तो ये कौन थे? ऑप्शन बी स्वतंत्रता सेनानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है? तो किस जिले को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन बी नागौर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नागौर जिले को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन
ए दानपुर बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थानी भाषा में लिखित पुस्तक कुबो का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी डॉक्टर मीनाक्षी बोराना। दोस्तों ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थानी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर मीनाक्षी बोराना द्वारा राजस्थानी भाषा में लिखित तथा केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा प्रकाशित राजस्थानी पुस्तक कुबो का विमोचन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों को किस रूप में विकसित किया जाएगा? तो किस रूप में विकसित किया जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों को? ऑप्शन सी नंद घर के रूप में। दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान के आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार के महिला व बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ध्यान रखना है, महिला एवं बाल विकास विभाग और वेदांता समूह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार इस प्रकार की जो एमओयू होते हैं उनको पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मेरी पुलिस मेरी दोस्त नामक अभियान चलाया गया था? तो किस जिले में चलाया गया था? ऑप्शन बी डूंगरपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस जिले में पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो किस जिले में स्थापित किया जाएगा पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र? ऑप्शन ए कोटा जिले में। अगला प्रश्न है, 7 फरवरी 2022 को किस राज्य में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में कैरियर परामर्श कार्यशाला परामर्श 2022 का आयोजन किया गया है? तो किस जिले में किया गया है? ऑप्शन सी बीकानेर। बीकानेर जिले में कार्यशाला परामर्श 2022 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में की गई है घोषणा? ऑप्शन बी अलवर जिले में। ध्यान रखना है, अलवर जिले में मिनी सचिवालय बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 मार्च 2022 को दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी सेडूराम कृष्णिया का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध किस जिले से है? ऑप्शन बी झुंझुनू जिले से। दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान के झुंझुनू जिले के निवासी आजाद हिंद फौज के सिपाही, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेडूराम कृष्णिया का 104 वर्ष की उम्र में निधन हो गया हाल ही में। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 25 मार्च 2022 को विधानसभा में आयोजित सेमिनार में सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि बाबूलाल और मंजू देवी, इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, 28 फरवरी 2022 को राजस्थान के किस व्यक्ति को विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर GS मिनारिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस एयरपोर्ट को नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये कौन सा एयरपोर्ट है? ऑप्शन सी उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन। उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन को नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किन जिलों में 1800 मेगावाट के 2 सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे? तो ये कहां किए जाएंगे? ऑप्शन ए जैसलमेर और बीकानेर में। ध्यान रखना है, जैसलमेर और बीकानेर में 1800 मेगावाट के 2 सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में लो कॉस्ट सेंसर्स स्थापित किए गए हैं? तो ये कहां स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन ए जयपुर में। दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तथा IIT कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर शहर में 40 अलग अलग स्थानों पर
लो कॉस्ट सेंसर स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है 8 अप्रैल 2022 को प्रदेश के किस स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो प्रदेश का कौन सा स्कूल है ये? ऑप्शन ए सैनिक स्कूल झुंझुनू। ध्यान रखना है, सैनिक स्कूल झुंझुनू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों जो सैनिक स्कूल है वो कहाँ है हमारे राज्य में? झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा जो अलवर है वहां पर प्रस्तावित है, ये भी हमें बात ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का निवारण हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इस पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन ए PRLA पोर्टल। PRLA पोर्टल की शुरुआत की गई है जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 21 अप्रैल 2022 को प्रदेश के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए सिद्धार्थ सिहाग। दोस्तों कौन है सिद्धार्थ सिहाग? ये हैं चुरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को खेलो इंडिया अभियान में उत्कृष्ट कार्य एवं बेहतर उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में निरोगी राजस्थान मेडीफेस्ट 2022 का आयोजन कहां किया गया है? तो ये कहां किया गया है इसका आयोजन? ऑप्शन ए जयपुर में। ध्यान रखना है, जयपुर में निरोगी राजस्थान मेडीफेस्ट 2022 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रदेश के किस जिले में 400 करोड़ की लागत से एजुकेशन हब तैयार किया जाएगा? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन सी जयपुर। ध्यान रखना है, राजस्थान का पहला एजुकेशन होगा और ये 400 करोड़ की लागत से राजधानी जयपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहां बनाया जा रहा है? तो ये कहां बनाया जा रहा है पहला स्नेक पार्क? ऑप्शन बी कोटा में। अगला प्रश्न है हाल ही में पेरू में हुए ISSF सीनियर विश्व कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने पदक अपने नाम किया है? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए मानवादित्य राठौड़। ध्यान रखना है, मानवादित्य राठौड़ ने ISSF सीनियर विश्व कप में राजस्थान के ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये कौन सा जिला है राजस्थान का जिसे प्रथम पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत? यह है ऑप्शन बी पाली जिला। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन सी राजस्थान। दोस्तों राजस्थान अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने के मामले में पूरे देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान का पहला एस्ट्रो पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? तो ये कहां विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए जयपुर में। ध्यान रखना है, प्रदेश की राजधानी जयपुर में स्थित रामानंद आचार्य संस्थान राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में पहला एस्ट्रो पार्क बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है हाल ही में पानी के ऊपर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जिप लाइन कहां शुरू की जा रही है? तो ये कहां शुरू की जा रही है? ऑप्शन बी बूंदी जिले में। बूंदी जिले में राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जिप लाइन शुरू की जा रही है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रदेश के किस जिले में IPD टावर और हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास किया गया है? तो ये कौन सा जिला है प्रदेश का? ऑप्शन ए जयपुर जिला। ध्यान रखना है, जयपुर जिले में IPD टावर और हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को किस स्थान पर रखा गया है? तो जयपुर को किस स्थान पर रखा गया है व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में?
ऑप्शन ए 15वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए सुभाष ओला। सुभाष ओला जी ने एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में डिजिटल प्लेनेटरियम की स्थापना की जाएगी? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन बी कोटा जिला। दोस्तों ध्यान रखना है, कोटा जिले में डिजिटल प्लेनेटरियम की स्थापना की जाएगी और इसकी लागत है 7.40 करोड़ रुपए। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में राज ऑलिव स्टोर का उद्घाटन किया गया है? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन सी जयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाड़मेर जिले में स्थित मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए महेश नगर हॉल्ट। महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने जा रहा है? तो ये कौन सा रेलवे स्टेशन है जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी गांधीनगर जयपुर। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।